मध्य प्रदेश के इंदौर में तथाकथित पत्रकारों का वसूली का वीडियो हुआ वायरल। कैफे संचालिका को पैसे के लिए धमकाया। जब अपने पेशे को लेकर ही बेईमानी करने लगे इंसान तो क्या ही कीजिएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर के कुछ ऐसे तथाकथित पत्रकारों की जो पत्रकारिता के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को छल से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बीते दिनों एक प्रमुख अखबार के द्वारा इंदौर के बड़े गणपति क्षेत्र में संचालित हो रहे कैफे में हो रही अवैध गतिविधियों को लेकर एक मामला जनता के बीच प्रकाशित किया गया था, जिसे कुछ तथाकथित पत्रकारों के द्वारा भुनाने के उद्देश्य से अगले दिन जाकर बिना जांच या अनुमति आदेश के कैफे में घुस गए और संचालिका की माता को डराया और धमकाया और कहा, अगर कैफे चलाना है तो हमें पैसे देने ही होंगे, वरना बदनामी का ठिकरा टीटू कैफे के सर फोड़ दिया जाएगा। जब यह बात संचालिका को पता चली तब वह स्वयं भी मौके पर पहुंची और पत्रकारों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पत्रकारों के एक भी बात न मानने के बाद संचालिका ने अपने पति को फोन के माध्यम से यथावत स्थान पर बुलाया, जिसे भी पत्रकारों द्वारा भयभीत किया गया। कैफे संचालक और संचालिका द्वारा लगातार पत्रकारों से मिन्नत की गई, परंतु उनके द्वारा एक ही बात कही जा रही थी। जैसे ही संचालकों के द्वारा मीडिया को बताया गया कि हमने पैसे देने ही होंगे, अन्यथा कैफे चलाना दुर्भर हो जाएगा। जैसे तैसे पत्रकारों को समझाइश देने के बाद जब संचालकों द्वारा उन्हें रवानगी दी गई, उसके बाद थाना मल्हारगंज पर अपनी गुहार लेकर पहुंचे संचालकों ने अपनी आप बीती थाने के समक्ष सुनाते हुए एक लिखित शिकायत दर्जन भर पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज करवाई। साथ ही साथ आला अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला डाला गया। अब देखना यह होगा कि कलम से कलाकार कलाकार ही है या कलम के सौदागर बन चुके हैं। इस मामले में जब सिमोन कैफे के मकान मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा दूसरी मंजिल पर सिमोन कैफे पूर्व में संचालित होता था। गणेश चतुर्थी के बीच यहाँ किसी ने वीडियो बनाया और वायरल किया, तब हम लोगों को जानकारी नहीं थी। हमें तब जानकारी लगी जब मीडिया हमारे वहाँ ऊपर तक पहुँचाई। हमने वहाँ कैफे खाली करवा दिया। यदि देखा जाए तो बड़ा गणपति क्षेत्र में और भी बहुत सी कैफे चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों कैफे के अलावा दूसरे कैफे पर जांच क्यों नहीं हुई। वहीं मल्हारगंज एसीपी अपने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि हमारे पास महिला का आवेदन पहुंच चुका है, हमने तुरंत ही जांच चालू कर दी है। जांचकर्ता अधिकारी पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। आवेदक द्वारा यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। विगत 10 तारीख की घटना है कि आपके वहाँ एक हवसखोरी की खबर चली थी, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार का ये मामला था? 10 तारीख को अष्टमी के दिन माता जी का अष्टमी का हवन पूजन था। एक्चुअली मेरा कैफ़े 11:30 बजे ओपन हुआ। 1:40 पे मेरे यहाँ कस्टमर आए थे। 1:45 में मीडिया वाले घुसे और रेड अलर्ट रेड मार दी। इस तरह का छापामारी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया, छापा मारा और मेरे ऊपर अय्याशी का अड्डा बनाया। 10 तारीख को आपके वहाँ एक मामला हुआ था जिसमें खबरें चली थी कि हवसखोरी का यहाँ पे एक कारोबार हो रहा है, क्या है पूरा मामला जो आपके कैफ़े में इस तरह के काम हुआ था? 10 तारीख को मेरे यहाँ एक खबर चली थी जिसमें हवसखोरी का मामला सामने आया, पर मेरे यहाँ ऐसा आज तक कभी कोई नहीं हुआ। कैफ़े लेके मैं भी बैठी हूँ, 4 साल से मेरा कैफ़े चल रहा है। टी और T2 करके मेरे 2 कैफ़े हैं। कैफ़े के अंदर 11:30 बजे कैफ़े खुला, 12 साढ़े 12 बजे तक क्लीनिंग हो रही थी। 1:40 पे एक कस्टमर की एंट्री हुई कैफ़े में। उन्होंने 5-7 लोग ऊपर चढ़े, एकदम से वीडियो बनाने लगे। मेरी मम्मी अकेली कैफ़े पे थी, एक ही लड़का था, छुट्टी के कारण लड़के नहीं थे, वो भी नीचे ऑर्डर बना रहा था। एकदम से ऊपर घुसे और उन्होंने अवैधानिक चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया, पटकी कि क्या हुआ। मैं उस समय कैफ़े पे नहीं थी, मैं और मेरे हस्बैंड घर पे थे, हमें पता ही नहीं चला कि एकदम से क्या हुआ। उन्होंने अपने आप को पत्रकार बताते हुए एकदम पूरी प्रॉपर्टी में घुस गए। हमारे खिलाफ़ कोई वारंट नहीं था, कोई चीज़ हमारे खिलाफ़ नहीं थी, किसी ने हमारे खिलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं करी। हमें तो पता ही नहीं था कि ये कौन लोग हैं। एकदम से झड़प होने लगी। उन्होंने कैफ़े की वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने आरोप लगाया, अश्लीलता का आरोप लगाया, लव जिहाद का आरोप लगाया, नाबालिग का आरोप लगाया। जो कुछ दिन पहले अभी बताया गया था कि आपके यहाँ पर पहले किसी रहवासी ने वीडियो बनाई थी, इसको वायरल की थी। ये मेरे कैफ़े की वीडियो थी नहीं। एक्चुअली जो यूट्यूब पे वीडियो चल रही है जिसमें कैबिन्स दिखाए जा रहे हैं, आधा पार्ट मेरा दिखाया जा रहा है, आधा पार्ट किसी और का दिखाया जा रहा है, तो वो मर्ज करी हुई वीडियो, ओरिजिनल वीडियो नहीं है वो।
ओरिजिनल में जो कस्टमर की वीडियो बनी है उसमें कोई अश्लीलता नहीं है, नॉर्मल कस्टमर बैठे हुए, सभी को हक है बैठने का, सभी को हक है बैठने का। कोई 18 साल से ऊपर है, यदि बालिग है तो उसको बैठने का हक है। हिंदू मुस्लिम नहीं थे, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया हिंदू मुस्लिम है, तो आप मुझे प्रूफ दो हिंदू मुस्लिम है। तो नाबालिग थे तो आप मुझे प्रूफ दो। यदि 2 कस्टमर है, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि कैबिन भरे हुए, तो कैबिन में 2 कस्टमर में कैसे कैबिन भरे हो सकते? पूरी मल्टी में आरोप लग रहा है कि सिर्फ कैबिन है। आप जाके देखें मीडिया वाले कि पूरी मल्टी में क्या चल रहा है। तो आगे आप कौन से पत्रकार थे या आप इनको जानते मैं हैं? उस समय तो जानती ही नहीं थी, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। मैं उस चीज़ को समझ ही, मैंने सिर्फ उनके माइक पे ये देखा था कि न्यूज़ 24 चल रहा था और विस्तार न्यूज़ चल रही थी। मैं उन पत्रकारों को जानती थी, क्योंकि मेरे 4 साल के रिकॉर्ड में आज तक मेरा कोई थाने में रिकॉर्ड दर्ज है, ना मेरा कोई किसी से थाने में, ना मेरी किसी तरह आज तक किसी ने थाने में मेरी शिकायत करी है। किसी भी तरह का मेरा रिकॉर्ड नहीं है। आगे आप क्या चाह रहे हैं? मैं थाने में, मैं सिर्फ मीडिया पत्रकार वाले आए थे, मेरी सिर्फ उनसे भी मैंने यही गुहार करी थी, यदि आज आप कैफ़े में आए हैं, यदि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप या तो आप किसी के थ्रू आए, तो आप डायरेक्ट मेरे अंदर एंटर करके पूरा, आप 11 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, तो आपको सिर्फ गणेशगंज में एक अकेला T2 कैफ़े नहीं है। गणेशगंज में बहुत सारे कैफ़े चल रहे हैं, सभी कैफ़े आसपास सभी जगह कैफ़े सभी क्या होना था, यदि पुलिस आनी थी, प्रशासन आना था, यदि मेरे खिलाफ सर्च वारंट तो प्रशासन को लेके आना था, यदि कोई वारंट था आपके पास मेरे खिलाफ, और यदि नहीं था तो आपको सभी तरफ जाना था, सभी तरफ देखना था। आज मुझे बदनाम करके गणेशगंज में सभी के कैफ़े चल रहे, आज गणेशगंज के सभी कैफ़े की रूपदशा चेंज हो गई है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे सपोर्ट में बताया जा रहा है, एक अखबार में फोटो आया था, फोटो दूसरी जगह का था और आपका भी फोटो लगाया था कैफे में, क्या मामला था? वो मामला किसी और कैफ़े का था, उसी के कैफ़े में ये वीडियो वायरल हुई थी, मेरे कैफ़े की ये वीडियो वायरल, पर मुझे उसके साथ क्यों जोड़ा गया? मैं यही चीज़ तो मैं पूछ रही हूँ कि मुझे इसके साथ क्यों जोड़ा गया? आपने इस मामले में क्या थाने में FIR दर्ज? हाँ, मैंने थाने में आवेदन दिया है, थाने में भी मैंने एक आवेदन दिया, एक मैंने DSP ऑफिस में भी आवेदन दिया है कि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई, यदि मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ, जो पत्रकार लोग आए थे इनके साथ कितने जने थे? जो पत्रकार लोग आए थे वो कितने? उनके साथ 8-10 लोग थे, वो टोटल 8-10 लोग थे। मैं तो किसी को नहीं पहचानती, मुझे बाद में ही इंक्वायरी मिली कि कौन कौन लोग हैं, बाद में सारी चीज़ें पता चली, पर उस समय मैं किसी को, मेरी मम्मी अकेली थी, मम्मी से बोला गया कि तुम ये काम करवाती हो, तुम गलत काम, अवैधानिक चीज़ें। आज कोई भी चीज़, यदि कोई भी कस्टमर यदि आमने सामने बैठा है तो कोई भी चीज़ कैसे हो पाएगी? हाँ, क्या किसी चीज़ को लेकर पैसे की भी डिमांड की गई थी आप लोगों से? मैसेज फ़ोन पे आ रहे थे, हमने नंबर ब्लॉक कर चुके हैं, हमने एक्चुअली बदनामी के, हम भी मेंटली डिप्रेशन में आ गए, इतना हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो, तो उस चक्कर में हमने नंबर ब्लॉक कर दिए। कितने पैसों की डिमांड की गई थी इनके द्वारा? पहले जब एक बंदा शुरू में घुसा तो मम्मी से सिर्फ बोला गया कि 10,000 रुपये नहीं तो तुम कैफ़े नहीं चला पाओगे, पर मम्मी उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि कितने ही बेवड़े आते हैं, कुछ भी होता है, तो मम्मी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। वो एकदम से सब लोग घुसे और वो चीज़ का हमारे फुटेज में नहीं आ पाया। पैसों की डिमांड क्या पत्रकारों द्वारा की गई थी? ये हमें पता नहीं चला ना कि किसके द्वारा हुई, हमें ये कब, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कैफ़े चलाते हैं, पर हम दोनों ही यहाँ नहीं थे। उस समय मैं मम्मी के लिए टिफ़िन लेने गई थी और मैं घर चली गई। 10 मिनट पहले मैं 1:30 बजे आई थी, मोकी उसकी फुटेज है मेरे पास है। अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? मेरी कार्रवाई यही कि यदि मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे इसका इंसाफ दिलाया जाए। मैंने गलत नहीं किया, मेरे कोई अश्लील जोड़े नहीं पकड़ाए गए, मेरे कोई लव जिहाद का काम नहीं हो रहा। यदि है तो आप मुझे प्रूफ दें। आपके यहाँ जो भी आते हैं कस्टमर या जो भी लोग आते हैं उनकी आपके द्वारा आईडी चेक की? मेरे द्वारा आईडी चेक की जाती है। मुझे इस पे भी लगाया गया इल्ज़ाम कि आप आधार कार्ड में क्या देखती, मैं आधार कार्ड में नहीं देखूंगी तो मैं किस में देखूंगी? मैंने कोई ओयो तो नहीं खोल रखा है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन है कि मैं प्रिंटर से प्रिंट निकालूंगी। यदि मैं आधार कार्ड में एज नहीं देखूंगी तो मैं किस चीज़ में एज देखूंगी? आपका परिचय? मेरा नाम अक्षिता जैन, T2 कैफ़े, बड़ा गणपति। 8 तारीख की घटना है, यहाँ पर आपके यहाँ कैफ़े चलता था, यहाँ पर कुछ ऐसे जोड़े पकड़ाए थे जो आपत्तिजनक परिस्थिति में थे। क्या कहेंगे, क्या ये मामला पूरा सरासर गलत है या सही? देखिए, इस मामले में ऐसा हुआ था भैया कि किसी ने पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रंजिश के लिए ये वीडियो बनाई थी और ये वीडियो जिस समय चलाई थी उसके पहले ही बन चुकी थी।
हम लोगों को तो खुलासा में जब जैसे न्यूज़ आई, लोगों के फ़ोन आए, तब हमने पता पड़ा तो और हमने हाथों कैफ़े बंद करवा दिया था उसमें। बट ये है कि हाँ, ये हम लोगों की छवि को ख़राब करने के लिए बनाया था कि जिस तरह से आपने न्यूज़ देखी होगी सनेचा टैटू, क्योंकि मैं मकान मालिक यहाँ का हूँ, तो मेरा पर्टिकुलर नाम डाल के इसको वीडियो को बनाया गया था। ये कैफ़े कौन संचालित करता था यहाँ पर? और कैफ़े हमने किराए पे दिया हुआ था, जो सीमोन कैफ़े के नाम से चल रहा था, सूरज सेन उनका नाम था, तो हमने हाथों उनसे खाली करवा लिया कैफ़े। हाँ, कुछ पत्रकार भी आए थे आपके जहाँ ये कैफ़े संचालित होता है, वहाँ का वीडियो भी बनाने आए थे और कुछ लोगों के साथ बदतमीजी। अश्लील वीडियो हाँ। बनी थी। अश्लील वीडियो तो मैम जो बनी थी वो तो वायरल हो ही गई थी, जो खुलासा पे हम लोगों ने देखी थी, जो वायरल हो गई थी उस पर, तो वो तो हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद ही कैफ़े बंद करवा लिया था। और जो मीडिया जिस दिन आई थी, सेकंड डे जिस दिन मीडिया आई थी, हाँ, तो अभद्रता तो उन लोगों ने की थी। हमारे एक दूसरे किराएदार हैं, उनसे भी कुछ गलत तरीके का सवाल जवाब कर रहे थे कि आपको पता होना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है, आप नहीं देखते हो क्या। तो जो टॉक टाइम जो होता है ना, जिस तरह से बात करने का तरीका था, वो काफ़ी गलत था उन लोगों का। इस विषय को लेकर आपने किसी के थाने में या कहीं आवेदन दी? अभी तो कोई प्रोसेस हुई नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि सब जने मिलके कार्रवाई तो करें, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कोई भी आके हम लोगों को मतलब बदनाम, जैसे एक आपने देखा होगा कि जैसे टीटू वगैरह पे भी हुआ कि फेस ब्लर नहीं कर रहे हैं, मीडिया में चला रहे हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ तो गलत है। आपका परिचय? मेरा नाम रोहित सनेचा है और मैं सनेचा टैटू चलाता हूँ। ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, जिसमें सीमोन कैफ़े था, वो हमारे किराएदार थे। 10 तारीख को टीटू कैफ़े पे कुछ लोगों द्वारा वसूली का आरोप भी लगाया गया था और महिला ने अर्चिता जी ने शिकायत करी है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से हम उनके घर अंदर घुसे कैफ़े में और रुपए की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला सर? थाना मलारगंज पर 11 तारीख को आवेदिका हैं अर्चिता जी, उनके द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि कुछ अज्ञात लोग कैमरा आईडी लेकर उनके कैफ़े पर आए और ज़बरदस्ती घुस गए और ये आरोप लगा के कि केवल आपके यहाँ अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं और उनसे रुपयों की मांग की गई थी। इस प्रकार की उनके द्वारा शिकायत की गई है। जो भी शिकायत पर अभी जांच की जा रही है थाने पर, और जैसा जांच में पाया जाएगा वैसी विधान निकाली जाएगी। हाँ सर, कुछ नामचीन चैनलों के भी बताए जा रहे हैं कि पत्रकार आए थे, क्या वाकई में ये पत्रकार थे? नहीं, ये जांच का विषय है कि इसमें क्या सत्यता है, और जांच के बाद जैसा पाया जाएगा वैसी कार्रवाई। अभी इन पर कोई कार्रवाई की गई है सर या नहीं? अभी तो जांच की जा रही है इसमें।